वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 1 डेवलपमेंट शुरू कर दिया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने समझा था व्हाट इज़ डेवलपमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर वही है, चैप्टर 1 डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे दो एस्पेक्ट्स की। पहला एस्पेक्ट है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग यानी इनकम मनी जो है ये मटेरियलिस्टिक थिंग है, मटेरियल थिंग है। फिर हम बात करेंगे नॉन मटेरियल थिंग की। नॉन मटेरियल थिंग अदर देन इनकम, अदर देन मनी, वो सारी चीज़ें हो गई नॉन मटेरियल थिंग जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम। हमने टेबल 1.1 समझा था, 2 एग्जाम्पल समझी थी, हमने खुद की एग्जाम्पल भी ली थी। कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएँ। तो वी वांट, एवरीबडी ऑफ अस वांट मोर इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals other than income, other than money. कौन सी important goals हैं, जो important चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं? वो है equal treatment। लोग चाहते हैं कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। फ्रीडम चाहते हैं लोग, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं जो इनकम के साथ साथ हम एज्यूम करके चलते हैं, जिनकी हमें वांट होती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम or more consumption because material goods are not all that you need to live. ये नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन का ख़त्म होना, ये सब चीज़ें नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग थी। तो ये चीज़ें जो है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं रेदर देन इनकम और मनी। क्यों हो जाती हैं? मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। मनी एक ऐसा मटेरियल थिंग है जिससे हम खरीद सकते हैं। हमारी लाइफ का एक फैक्टर डिपेंड करता है मनी पे, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव। लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पैसों से हम खरीद ज़रूर लेंगे चीज़ों को, वो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं नॉन मटेरियल थिंग्स पर डिपेंड करती हैं। It is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. अब आप नॉन मटेरियल और मटेरियल चीज़ों के बीच में अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि नॉन मटेरियल थिंग जो हैं वो ज़रूरी कैसे हो जाती हैं, तो आप एक एग्जांपल लेके चलिए। आपके दोस्तों का रोल आपकी लाइफ में कैसा रहा है, क्या रहा है? आपके दोस्तों ने आपकी सपोर्ट की होगी, आपकी हेल्प की होगी। आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो आपके दोस्तों ने आपको कहीं ना कहीं होमवर्क में या प्रेपरेशन में, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको मोटिवेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। तो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आपके दोस्तों ने कुछ ना कुछ मदद ज़रूर की होगी। और उन हेल्प को, आपके जो रोल है, आपके फ्रेंड्स का जो रोल है, उनको हम मेजर तो नहीं कर सकते, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इनको इग्नोर किया जाता है, इस एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। हालांकि ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. यहीं पे बात ख़त्म कर देना कि जो चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है।
ये कहना कहाँ की सही बात है, कैसी सही बात हो गई है, तो यहीं पे कंक्लूड करना ये गलत बात है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल से आपको ये सिचुएशन समझाई है। इसमें बेसिकली बात की गई है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर, opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. तो दो केसेस समझाए हैं। एक केस में आपको जॉब मिलती है, बहुत दूर मिलती है, और आपको इनकम भी कहते हैं कि अच्छी मिलेगी। पहली बात तो अगर आपको जॉब मिलती है कहीं दूर मिलती है तो आप इनकम से ज़्यादा दूसरे एस्पेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हो। आप देखते हो कि हाँ चलो पैकेज अच्छा है, लेकिन क्या मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या मुझे मेरी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या मेरा वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सेल करने की, लर्न करने की। तो हम इन एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। सिर्फ इनकम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। फिर दूसरा केस बताया है कि आपको जॉब मिलती है, वो आपको कम पे देते हैं, वहाँ पे सैलरी आपकी कम होती है, लेकिन वो आपको क्वालिटी टाइम देते हैं, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं। तो ये दो केसेस हो गए। पहले केस में आपको इनकम तो अच्छी मिल रही है लेकिन आपको बाकी चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन दूसरे केस में आपको इनकम कम मिल रही है लेकिन आपको बाकी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। जहाँ पे आपको हाई पे जॉब मिल रही है लेकिन आपके दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट को लेके, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो इन दैट केस आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम कम हो जाएगी। ऑब्वियसली आप खुद को टाइम कम दोगे इन दैट केस। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए मटीरियलिस्टिक और नॉन मटीरियलिस्टिक दोनों एस्पेक्ट को मिक्स करके एक गोल सेट करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे वुमेंस की एग्जाम्पल ली है, बेसिकली वुमेन की एग्जाम्पल ली है, जिसमें बताया गया है कि अगर विमेन, लेडीज़ घर के कामों के अलावा बाहर के काम करती हैं, जॉब करती हैं, पेइंग काम करती हैं जहाँ पे उनको पे मिलता है, सैलरी मिलती है, या फिर वो कुछ बिजनेस करती हैं, तो इससे उनकी डिग्निटी बढ़ती है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, घर पे ही नहीं बल्कि बाहर भी, सोसाइटी में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं हमने देखा होगा, अगर हमारी मदर या हमारी ग्रैंड मदर या कहीं ना कहीं कोई भी लेडी अगर हाउस वाइफ होती है, हाउस मेकर होती हैं, तो एट लास्ट उनको ये सुनने में मिलता है, हालांकि मीम भी है कि तुम तो घर पे रहती हो, तुमने क्या ही कर लिया, तुमने क्या ही करा, तुम फ्री ही तो रहती हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, हमें ये सुनने को मिलता है। लेकिन अगर वही लेडी, वही हमारी जो मम्मियाँ हैं, वो काम करती हैं, वो अर्न करती हैं, जॉब करती हैं या बिज़नेस करती हैं, किसी भी तरीके का काम करती हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। ये हमने देखा होगा। तो सिमिलर बात इस सिचुएशन में की है, इस केस में की है कि अगर औरतें, अगर वुमेन काम करेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो उनकी डिग्निटी बढ़ेगी सोसाइटी में। अगर इसके अलावा भी अगर उनको सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा ना, वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे उनको डरने की बात नहीं है, उनकी सेफ्टी है, वो सेफ़ रहेंगी उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में, जहाँ वो काम करने जाती हैं, उनको पता है कि मेरी सुरक्षा वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या लड़कियाँ जो हैं, वुमेन जो हैं, वो एक्सेल कर पाएंगी, वो और डाइवर्स जॉब्स को कर पाएंगी, वो वुमेन जो हैं वो बिज़नेस की तरफ जा पाएंगी, वो एक्सेल कर पाएंगी। तो इसी की बात की गई है। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मतलब लोग सिर्फ इनकम की बात नहीं करते, बेटर इनकम की बात नहीं करते। जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, इनकम कहीं ना कहीं है वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है इनकम, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं कहीं ना कहीं। किसी सिचुएशन में, जैसे जॉब की सिचुएशन में, हमें इनकम से ज़्यादा दूसरे एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं।
फिर ये क्वेश्चंस हैं, ये हम लास्ट में करेंगे जब हमने पूरा ये चैप्टर कवर कर लिया, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। फिर आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट से मतलब क्या हुआ? नेशनल कंट्री की बात की गई है, कंट्री की डेवलपमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने ये देखा था इंडिविजुअल केस में, जब हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि मेरे डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, आपके अलग हैं, मेरे पेरेंट्स के अलग हैं, मेरी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं सबके अलग हैं। तो सबके डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अलग हैं, हमें खुद को लेके डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेके वो भी डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे डिफरेंट नोशंस हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेके। इफ़ as we have seen above individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. करप्शन जो है वो कम हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, करप्शन फ्री इंडिया हो। कोई कहेगा हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, कोई कहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज़ होना चाहिए, कोई, तो सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेके। Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. आपको एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पे क्लास में, कुछ बच्चों से पूछना कि उनके क्या गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेके, नेशनल डेवलपमेंट को लेके वो क्या सोचते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम नेशनल डेवलपमेंट को देखते हैं या उससे हम नेशनल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नोशंस होंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने बैठे बैठे 3-4 पॉइंट्स तो मैंने ही गिना दिए, तो ये बात ये भी कर रहे हैं कि आप खुद भी अगर सोचोगे ना आपको भी एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि हर इंसान जैसे डिफरेंट डिफरेंट नोशंस लेके चलता है नेशनल डेवलपमेंट को, वैसे उनके जो नोशंस हैं वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डैम्स, जैसे हमने पहले डैम्स की एग्जांपल ली थी, वैसे ही डैम्स की अब एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट हों ताकि इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन वहीं पे जहाँ पे डिसलोकेट करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे जहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे, तो उन लोगों के लिए तो वो डिस्ट्रक्शन की बात हो गई। तो वो कहेंगे कि सिर्फ डैम्स ही नहीं हैं जिससे नेशनल डेवलपमेंट अचीव की जा सके, आप दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाइए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये सब क्या है, एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर जो डेवलपमेंट का ओपिनियन, नेशनल डेवलपमेंट का ओपिनियन मैं लेके चल रही हूँ तो किसी और के लिए वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दो ओपिनियन जो है, दो ऑप्शंस जो हैं, दो लोगों के बीच का जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, नोशन है, वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकता है। हाउएवर कैन ऑल दीज आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या जो भी हमने क्लास में सुना बच्चों से, जो भी आपके फ्रेंड्स कह रहे थे कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे देखते हैं कि करप्शन कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो क्या सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? हर एक ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड? अगर जैसे डैम्स वाली एग्जांपल में था कि मैं तो चाहती थी कि डैम्स बने लेकिन कोई और नहीं चाहता था डैम्स बने, तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या डिसाइड करना चाहिए? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? सही तरीका क्या होगा सबके लिए? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? हमें ये भी सोचना होगा कि अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो क्या उससे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं, या फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोगों को ही फ़ायदा होगा? तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ता है कि जो भी हम डिसीजन लें उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, भला हो। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली नेशनल डेवलपमेंट इन क्वेश्चंस पे बेस्ड होते कि क्वेश्चन सोचना कि कैसे हम नेशनल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। तो सबसे पहला है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया? तो आप राइट साइड पे पिक्चर देखें। इस पिक्चर में दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली चीज़ है एक बिल्डिंग जिसमें ऑब्वियसली एक अच्छी
लाइफस्टाइल वाले लोग रह रहे होंगे, जिनका लाइफस्टाइल जो अच्छा अर्न कर रहे होंगे। दूसरी जगह दिखाया गया है, दूसरी एग्जांपल में लोग हैं जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो कच्चे हाउसेस कह सकते हैं उनमें रह रहे हैं। कुछ लोग काम पे जा रहे हैं, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दो चीज़ों को, दोनों एग्जांपल्स को, दोनों सिचुएशंस को हमें कंपेयर करना है और हमें डिसाइड करना है कि डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए इस एरिया के लिए। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि इन लोगों को जो है इनको काम दिया जाए, इनकी इनकम जनरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए, इनकम को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वेजेस इनको अच्छे मिलें, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि इनके बच्चों को काम ना करना पड़े, इनके बच्चे पढ़ाई एजुकेशन की तरफ जाएं, इनको अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो ये दो बेसिक्स हो गए। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ इनको मिले। और भी बहुत कुछ आ सकता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स को सेट कर सकते हैं। दूसरा है पॉइंट, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें देखना है। सो ये रिपोर्ट क्या कहती है न्यूज़पेपर? अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in a surrounding sea। मतलब एक 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को डंप किया जाता है, मतलब ऐसे ही फेंक दिया जाता है, मतलब ढेरी एक फेंक दी जाती है। कहाँ पे? सिटी में, और एरिया जो कि सी के आसपास का एरिया है वहाँ पे। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस्ट, अ कंट्री इन अफ्रीका। The fumes from the highly toxic waste cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc। मतलब जो ये फ्यूम्स थे टॉक्सिक वेस्ट के, इसने नोशिया कॉज कर दिया, स्किन रैशेज हो गए, लोग फेंट होना शुरू हो गए, डायरिया हो गई, और भी पता नहीं न जाने कितनी कितनी डिजीजेस उनको देखनी पड़ी। आफ्टर अ मंथ 7 persons वर डेड। एक महीने बाद 7 लोग मर गए। 20 हॉस्पिटल में थे और 26,000 जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पॉइजनिंग को लेके। उनके सिम्टम्स थे पॉइजनिंग, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम, एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डील करती है, जो कि पेट्रोलियम और मेटल बनाती है, डील करती है, हैज कंस्ट्रक्टेड अ लोकल कंपनी। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लोकल कंपनी को ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज करने के लिए इन्होंने एक कंपनी को, लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करा आइवरी कोस्ट की, ताकि वो डिस्पोज कर सके टॉक्सिक वेस्ट को फ्रॉम शिप्स। अब उनको डिस्पोज करने के लिए, जो भी उनका वेस्ट हो रहा था, जनरेट हो रहा था, तो उनको डिस्पोज करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, कोई एरिया नहीं था, तरीका नहीं था। तो उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और कह दिया कि इसको डिस्पोज कर दो जितना भी है। तो ये एक रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चंस हैं। Who are the people who benefited and who did not? अब कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला? ऑब्वियसली कंपनी को, MNC को बेनिफिट मिला। और किन को बेनिफिट नहीं मिला? जो लोग वहाँ पे थे, लोकल पीपल, जिनको बीमारियाँ हो गई थी। तो उन लोकल पीपल, जो लोग रह रहे थे सिटी जहाँ पे ये डंप किया गया था, उसके आसपास के इलाके के जो लोग थे, उनको तो फ़ायदा ही नहीं हुआ इस चीज़ का। फिर व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री? अब डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए? इस सिचुएशन के बेस पे क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए? पहला तो यही होना चाहिए कि जो है वहाँ पे जो डंप किया गया है उसको डिस्पोज किया जाए, वहाँ से उठाया जाए और अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जाए, ताकि लोगों को हार्म ना हो, लोगों पर इम्पैक्ट ना पड़े उन चीज़ों का। दूसरा ये होगा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जो भी लोग बीमार हुए हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, ताकि वो रिकवर कर सकें जो भी उनको डिजीज़ हुई हैं। तो ये हो गए, एंड सो और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो रीजंस। थर्ड है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब ये पूछा है कि आपके विलेज, टाउन या लोकेलिटी के लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए। तो ये आप सोचिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या देखते हैं कि आपके एरिया में, आप कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं और आपके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे आपके एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। किस तरीके से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को और स्टेट्स को। हम अमेरिका और इंडिया को कैसे कंपेयर करें? फॉर एग्जांपल, और भी कंट्रीज़ हैं, हम इतनी सारी कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो हम ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है।
रिकॉल करें, समझें, नोट्स बनाएं, ताकि आपकी रिवीजन और अच्छी हो सके और आप भूलें ना कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना हमने अब तक पढ़ा है। तो थोड़ा सा भी अगर समझ में आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।